जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2025 को है मौनी अमावस्या और आप सभी लोग ये बात भी जानते हैं कि इस बार तो प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और इस महाकुंभ के मेले का ये दूसरा शाही स्नान या अमृत स्नान भी है, जो कि इस मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर रहने वाला है। आखिर आप लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन, जिसको करने से आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, आपके जीवन में जो भी दुख है वो दूर हो जाए। इस वीडियो में हम आपको यही चीज बताने वाले हैं। देखो, मौनी अमावस्या के दिन अगर सबसे ज्यादा कोई चीज का महत्व माना जाता है तो वो मौन रहने का माना जाता है। मौनी अमावस्या के नाम में आप एक चीज सुन रहे होंगे, मौन। तो मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप रहकर ही आप लोगों को इस दिन का यहाँ पर महत्व समझना चाहिए। सबसे पहले अगर आप लोग प्रयागराज में महाकुंभ के मेले भी जा रहे हैं या अपने ही घर पर भी हैं, तो इस दिन जितना हो सके चुप रहना है, आप लोगों को ज्यादा बोलना नहीं है। और अगर कोई मौन व्रत पूरा रख सकता है पूरे दिन का, मौनी अमावस्या के दिन का, तो उसको इस दिन का फल भी बहुत ही बड़ा होकर यहाँ पर मिलता है। अब आखिर दोस्तों, इस दिन दान पुण्य का भी यहाँ पर विशेष फल बताया गया है। तो अगर आप मौनी अमावस्या के दिन कुछ दान पुण्य भी करते हैं ना, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको किसी चीज की जरूरत हो, तो भाई आपको इस दान पुण्य का कई गुना बढ़कर फल मिलता है। और मौनी अमावस्या के दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अब अपने पितरों को प्रसन्न करने का एक तरीका होता है, ऐसे पितर आपके प्रसन्न नहीं होते हैं। ये दिन होता है मौनी अमावस्या का, जिस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं ना। अब पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो आप दान पुण्य करें। इस दिन मौनी अमावस्या के दिन अगर आप प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में त्रिवेणी संगम में या गंगा के किनारे स्नान कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हैं, अपने ही घर पर है, तो आप लोग क्या करें, अपने ही घर के पास में जो भी आपकी पवित्र नदी है, आपके शहर में, आपके नगर में, आपको वहां पर जाना है। और मौनी अमावस्या के दिन आप लोग को इस दिन सुबह सुबह उस पवित्र नदी में स्नान करना है। कोशिश आपको यही करना है कि आपको इस दिन पवित्र नदी में जाकर स्नान करना है। मौनी अमावस्या के दिन इस स्नान का हमें विशेष फल मिलता है और वही स्नान जब त्रिवेणी संगम में हो जाए तो आपको भाई बहुत बड़े पुण्य के आप भागीदार इस दिन बन जाते हैं, है ना। तो इस दिन अगर आप लोग किसी कारणवश बाहर भी ना जा पाए, अपने ही घर में है, तो भाई अपने घर में जिस जल से आप लोग नहाए, उस जल में आप लोगों को थोड़ा सा गंगा जल डालकर ही आप लोगों को यहाँ पर स्नान करना है, जिससे कि आप लोगों को इस दिन स्नान का भी अच्छे से अच्छा यहाँ पर फल मिले। उसके बाद में मौनी अमावस्या के दिन आप लोगों को ज्यादा किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि इस दिन बोलने का विशेष यहाँ पर बिल्कुल मना किया गया है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहना ज्यादा जरूरी रहता है। अगर हम व्रत भी रख रहे हैं तो हमें मौन रहकर ही रखना चाहिए। कम से कम, अगर आप पूरा भी मौन नहीं रह रहे हैं तो कम से कम रहिए मौन, तो आप लोगों का जो है व्रत अच्छे से यहाँ पर लग जाएगा। और मौन रहकर व्रत रख रहे हैं तो भाई अच्छे से भी बहुत अच्छी ये बात इस दिन मानी जाएगी, है ना। प्रयागराज भी जा रहे हो तो चुपचाप रहकर जाओ, किसी से ज्यादा बातचीत मत करो। इस दिन किसी की चुगली मत करना, किसी से आप शब्द मत बोलना, वरना इससे होता क्या है कि आपके पितर आपसे और नाराज होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई इतना विशेष दिन है, मौनी अमावस्या का दिन है, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है और ये दूसरों की बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। इसलिए इस दिन अपने पितरों के लिए आप जितना ज्यादा कुछ कर सकते हैं, उनके नाम से उनके दान पुण्य कर सकते हैं, वो ज्यादा करें। उनके नाम से डुबकियां लगा सकते हैं पवित्र नदी में, प्रयागराज महासंगम में, तो आप वो करें, है ना। वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक तरीका है अपने पितरों को प्रसन्न करने का। इस तरीके को आप लोगों को शाम के समय करना होता है, चाहे आप प्रयागराज महासंगम में गए हुए हों, चाहे आप अपने घर पर हो, अपने घर के पास में कहीं पर भी आप लोग ये काम कर सकते हो। इस काम में करना ये होता है कि आपको एक दीपक मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय आप लोगों को जलाना होता है, वो भी किसी पवित्र नदी के घाट पर जाकर है। पवित्र नदी कहने का मतलब है, जैसे त्रिवेणी संगम में गए हुए हो, प्रयागराज के मेले में गए हुए हो, तो वहां पर त्रिवेणी संगम के घाट पर या गंगा जी के घाट पर या यमुना जी के घाट पर, कोई भी एक घाट पर आप लोगों को ये दीपक जलाना होता है। अगर वहां ना जा पाओ तो भाई अपने ही घर पर, अपने घर के आसपास जो भी आपकी पवित्र नदी हो, वहां पर जाकर आप इस दीपक को जलाना। अब इस दीपक को तैयार करने के लिए विधि क्या है वो भी सुन लीजिए। देखो, इस दीपक को आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होता है। इसके अंदर जो बत्ती रखाती है वो गोल नहीं रखाती है, यहाँ पर लंबी बत्ती रखाती है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लंबी बत्ती को जो है यहाँ पर रखा जाता है। लंबी बत्ती इस दिन जो है हमें रखनी चाहिए इस मतलब दीपक में, क्योंकि पितरों के लिए लंबी बत्ती का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी रखा जाता है। अगर ये सामग्री आप लोग प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो ये आप अपने साथ में रख कर लेकर जाइएगा और वहां पर अपना दीपक तैयार करके फिर इसको वहां पर जलाइएगा या दीपदान कीजिएगा अपने पितरों के नाम से, है ना। तो ये दीपक आप तैयार करके आपको करना है, अपने ही घर के पास में जो भी आपकी पवित्र नदी है वहां पर जाना है और वहां पर जाकर इस दीपक को आपको जल के अंदर नहीं डालना है। प्रयागराज में भी हो तो वहां पर जल के अंदर इस दीपक को नहीं डालना है, घाट पर इस दीपक को रखना है अच्छी सी जगह पर, है ना। तो आपको सबसे पहले तो आप जहां पर भी इस दीपक को जला रहे हैं वहां पर पहुंच जाइए, पवित्र नदी के घाट पर ही जाना है और कहीं नहीं जाना है।
घाट पर पहुँचे, घाट पर पहुँचने के बाद अब आप लोगों को सबसे पहले वहाँ पर इस दीपक को रखना है और अपनी माचिस अपने साथ में लेकर जाना है, क्योंकि इस दीपक को घर से जलाकर तो लेकर नहीं जाओगे, वहीं पर घाट पर बैठकर ही जलाओगे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले वहाँ पर बैठकर दक्षिण दिशा का पता करना है, मतलब कि ऐसी दिशा जो कि पितरों की होती है। पितरों के नाम की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा ही होती है ना। आप लोग दक्षिण दिशा का पता कर लीजिएगा और दक्षिण दिशा का जैसे ही पता करते हो तो अपना दीपक को जला लीजिएगा और दीपक को जलाने के बाद आपने जैसे ही दीपक जलाते हो तो जिस तरफ से आपकी इस दीपक की बत्ती जल रही है, क्योंकि लंबी बत्ती है, किसी एक साइड से ही जलेगी, तो जिस तरफ से इस दीपक की बत्ती जल रही है उस दीपक की बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है और सीधे हाथ की तिली में रखना है। दक्षिण बाती का मुख करके, आंखें बंद करके, पितरों के नाम का ध्यान करके, भगवान शिव जी के नाम का ध्यान करके आपको इस दीपक को वहीं के वहीं रख देना है, ठीक है, अपने पितरों के नाम से। और अपने पितरों से प्रार्थना करना है कि आपसे कोई भी अनजाने में गलती हुई तो उसके लिए वो आपको क्षमा करें, और भगवान शिव जी से आपको अपने पितरों के लिए प्रार्थना भी यहाँ पर करना है। बस इतना सा काम करना है। इसके बाद आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके जीवन के दुख और परेशानियां भी दूर होंगी, आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को मौनी अमावस्या के दिन ये काम करना है, ये एक दीपक जलाना है और दान पुण्य भी जरूर करना है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।